नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं मीम कॉइन में। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि जो उन्होंने मीम कॉइन खरीदे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको इससे अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है, उसके बाद भी उन्होंने उस चीज़ का त्याग करके ये सोचा होता है कि नहीं, अब थोड़े दिन और रखेंगे तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उससे और बढ़ेगा, क्योंकि इसकी जो बढ़ने की रफ्तार है बहुत अच्छी है। अब तक का जितने भी टोकन हमने खरीदे थे उससे सबसे ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया है। थोड़े दिन और रखते हैं, 2 दिन और रखते हैं, 2 दिन और रखते हैं, 2 महीना और रखते हैं, और ये करते करते एक दिन उसकी वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। कई सारे मीम कॉइन ऐसे हमारे ट्रस्ट वैलेट में पड़े पड़े वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये जो समस्या आ रही है लोगों के साथ, वो क्यों आ रही है और इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब मीम कॉइन के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो भी लोग मीम कॉइन में रिटर्न लेना चाहते हैं वो रिटर्न लेते हैं, लेकिन कुछ सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मीम कॉइन में फंस जाते हैं और उनका जो मीम कॉइन का जो बैलेंस है वो ज़ीरो शो करने लगता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे इससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी मीम कॉइन के बारे में ये पता लगाना कि ये मतलब इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा या नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस समय जो मीम कॉइन लॉन्च होता है वो हर एक मीम कॉइन एक इनिशियल स्टेज पर होता है, और उस इनिशियल स्टेज में जो लोग मीम कॉइन में ट्रेडिंग करते हैं उनको ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट भी निकालते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं। यहाँ पर किसी भी मीम कॉइन को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जो लोग मीम कॉइन की ट्रेडिंग करते हैं वो जानते होंगे कि कितना ज़्यादा रिस्की होता है मीम कॉइन में ट्रेडिंग करना। तो अभी वो लोग जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग अभी भी स्टार्ट किए हैं वो चीज़ें सिर्फ समझें कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वो लोग जो मीम कॉइन के एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेडर हैं, वो लोग तो अपना ट्रेडिंग करते ही करते हैं और उससे प्रॉफिट भी निकालते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई मीम कॉइन से ही कमा सकता है। काफ़ी सारे लोग मीम कॉइन की बुराइयां भी करते हैं, काफ़ी सारे मीम कॉइन को पसंद भी करते हैं, काफ़ी सारे लोग मीम कॉइन से लॉस करते हैं और काफ़ी सारे मीम कॉइन से प्रॉफिट भी करते हैं। कंक्लूजन के बारे में वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारी ओपिनियन है मीम कॉइन्स को लेकर और किस तरीके से हम ट्रेडिंग लेते हैं। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो मीम कॉइन हमारा ज़ीरो हो जाता है उससे कैसे बचा जाए। तो देखिए, कोई ऐसा पर्टिकुलर वे नहीं है जो हम आपको बता दें, आप बटन दबाएं और वो चीज़ें आपके सामने आ जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक मीम कॉइन स्टार्टिंग में सेम जैसे दिखते हैं, लेकिन धीरे 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 उनकी जब मार्केट वैल्यू बढ़ती है, जब उनका वॉल्यूम दिखता है, तब समझ में आता है कि ये चीज़ें किस तरफ बढ़ रही हैं। क्या उनके जो फाउंडर है, जो उनके जो बनाने वाले हैं, वो पीछे से उसकी जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब BNB, मोस्टली जो प्रोजेक्ट होते हैं वो या तो बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर बनते हैं या इथेरियम के स्मार्ट चेन पर बनते हैं। तो इथेरियम पर जो बनते हैं वो इथेरियम की लिक्विडिटी है, मतलब इथेरियम जमा करते हैं, तब आप उसके बदले में उसे एक्सचेंज करते हैं, मतलब आप BNB देते हैं तो आपको वो टोकन मिलते हैं और BNB वहाँ पर जमा होता है। उसको पीछे से अगर उनके फाउंडर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब प्रोजेक्ट में कुछ कमी है, प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा लंबा चलाना नहीं चाहते हैं। तो इतनी सारी जब कमियां हैं मीम कॉइन में, फिर भी लोग मीम कॉइन को क्यों पसंद करते हैं, क्यों मीम कॉइन में ही अपना पैसा लगाने के लिए लोग उतावले होते हैं, क्यों मीम कॉइन की बस न्यूज़ सुनते ही उसमें लोग जंप कर जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न दोस्तों ये है कि मीम कॉइन की जो हाइप होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसमें से जो लोग एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, वो इससे अच्छा सा रिटर्न भी लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम इनकरेज नहीं कर रहे हैं, मीम कॉइन इज़ अ वेरी वेरी रिस्की ट्रेड। जो भी इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो ट्रेडिंग है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्की मीम कॉइन का ट्रेड है। इससे थोड़ा सा आपको कम रिस्की लगेगा फ्यूचर ट्रेड, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की है मीम कॉइन का ट्रेड, जो कि अर्ली स्टेज में प्रोजेक्ट होते हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट ट्रेडर हो चुके हैं मार्केट में जो कि इससे अर्निंग करते हैं। तो मतलब रिस्क होने के बावजूद भी लोग इसको पसंद करते हैं, लोग इससे मतलब रिटर्न लेते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं ही हैं। मार्केट की आज की कंडीशन आप देख ही रहे हैं कि मार्केट इस समय किस कंडीशन में, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे मीम कॉइन के प्रोजेक्ट हैं जो अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं और बैक टू बैक बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ से रिटर्न लेने में कोई भी बुराई नहीं है अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो चुके हैं तो। क्योंकि दोस्त देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है, किसी भी नए ट्रेंड में आप स्टेप रखते हैं, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, चाहे वो आर्बिट्रेज हो, चाहे वो कुछ भी ट्रेड हो, फ्यूचर ट्रेड हो, तो वहाँ पर आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ फीस देनी होती है। यहाँ से हम लोग सिर्फ आपको थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं। जब आप उसमें जंप करते हैं, खुद से ट्रेड लेते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, ये ट्रेडिंग होती कैसे है।
तो यहाँ पर आपको सीखना पड़ता है। तो मतलब हर एक चीज़ की फ़ीस होती है और वो फ़ीस कई बार हम लोगों को लॉस खाकर भी चुकानी होती है। मतलब अगर हम लॉस पा लेते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, नहीं, इस ट्रेड में मेरी गलती यहाँ थी और मुझे इस तरीके से यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि लॉस जो भी हो वो छोटे छोटे हों, मिनिमाइज लॉस, मिनिमाइज। तो कभी भी मीम कॉइन में अगर आप एक्साइटमेंट में आकर एंट्री लेने की सोचें तो बहुत छोटी अमाउंट से लगाएं। जो भी आपके लिए वो मैक्सिमम 2% हो, आपका पोर्टफोलियो का साइज़ जो भी हो उसका 2%, मतलब बहुत थोड़ा अमाउंट मीम कॉइन में लगाना है, ताकि धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो और आप सीखें कि कब इसमें एंट्री कब इसमें एग्ज़िट। और एग्ज़िट एक बड़ा पॉइंट है। एंट्री लेना तो आसान है, एंट्री कोई भी ले सकता है। जिसको पता चला कि ये मीम कॉइन नया मार्केट में आ रहा है, आने वाला है या आ रहा है या आ सकता है, कुछ भी हो, एंट्री लेना कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन वहाँ से जब आपका पोर्टफोलियो लगता है कि नहीं ज़रूरत भर का हो गया, तो वहाँ से एग्ज़िट लेना। बस यहीं पर लोग लूज़ हो जाते हैं, हार जाते हैं, मतलब लालच में। क्योंकि मीम कॉइन का हाई पैसा दिखता है कि लोग वहाँ से एग्ज़िट करने की हिम्मत नहीं दबा पाते हैं कि यहाँ से सेल का बटन दबाएं, और वहीं पर वो सारा का सारा प्रॉफिट खो देते हैं कई बार। मतलब मोस्टली लोगों के जो प्रॉब्लम है ना, जो ज़ीरो होता है, जो अभी जो कंक्लूजन की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कि अभी जो मतलब लोग ज़ीरो हो जाता है उनका, उसके पीछे रीज़न यही है कि उन्होंने अगर कोई चीज़ 10 रुपये पर ख़रीदी है, वो आज की तारीख में 22 रुपये पर दिख रही, फिर भी लोग सेल करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं कि यार इसको सेल कर दो तो मैं ये 12 रुपये का जो नया प्रॉफिट है वो बुक कर लूँ। तो लोग को लगता है कि नहीं, ये आगे और जाएगा, ये 30 जाएगा, ये 32 जाएगा, यही 50 भी जाएगा। बहुत सारे कॉइन गए हैं। तो मेरे ख्याल से कभी भी जब मीम कॉइन में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतना ज़्यादा लालच के पर नहीं पड़ना चाहिए। और यही लालच हमारी जो भी मीम कॉइन है उसको आने वाले समय में ऐसा डेड बना देती है कि वो एक प्राइस पर जाके फिक्स हो जाता है, और वहाँ से फिर उस टोकन में हलचल आना बंद हो जाती है। उसकी अपडेट धीरे धीरे कंपनी भी स्लो कर देती है, धीरे धीरे फाउंडर भी अपने ट्विटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर वो सब एक साइड वे में चले जाते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके ट्रस्ट वैलेट में इस तरीके के दिख रहे होंगे कि आपने किसी प्राइस पर ख़रीदा, उसका 2x हो चुका है, 3x हो चुका है, 4x हो चुका है, लेकिन आप सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ समझनी होगी, सेल करना भी इम्पॉर्टेंट है। मीम कॉइन लोग इसीलिए लोग परेशान रहते हैं कि यार मीम कॉइन हमेशा लॉस करता है। ऐसा नहीं है, मीम कॉइन प्रॉफिट करते हैं, बस आपको उससे ट्रेडिंग करना आना चाहिए। और प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि लोग प्रॉफिट देखकर उसको बुक नहीं करते हैं, स्पेशली मीम कॉइन में। बाकी सब फंडामेंटल कॉइन के बारे में आज हम नहीं बात करें। आज हम बात करें मीम कॉइन में जो लोगों की परेशानी होती है, जो लोग डरते हैं। कई सारे यूट्यूबर भी उसको अक्सर बोलते रहते हैं अपनी वीडियोस में कि मीम कॉइन से बच के रहो, मीम कॉइन से डर के रहो, दूर रहो उससे। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक नया ट्रेडर अगर उसमें जंप ले लेगा, अगर उसमें ट्रेडिंग कर लेगा, अगर उसमें बाय कर लेगा, तो वहाँ पर उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि कब इसमें एग्जिट लेना है। तो अगर कोई नया ट्रेडर ये वीडियो हमारी देख रहा है तो वो धीरे धीरे इसके बारे में रिसर्च करे। कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर है, उसके बारे में भी हमने बताया है कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उसमें वो आप सीखिए, तो उससे क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप फिर उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। मीम कॉइन कोई बुराई नहीं है, बट ये है कि वहाँ पर लोग लालच के चलते एग्जिट नहीं ले पाते, और उसी के चलते कई बार जो फाउंडर होते हैं कॉइन के, वो प्रोजेक्ट छोड़कर चले जाते हैं, अपनी लिक्विडिटी निकाल लेते हैं, तो वो बैलेंस दिखने लगता है ज़ीरो। और उस ज़ीरो के बाद से फिर आप उसको ट्रस्ट वैलेट से सिर्फ स्वाइप कर दीजिए और ये सोचिए कि ये मेरा लॉस है। क्योंकि अगर हम 10 कॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 10 में से 9 प्रॉफिट दिए हैं और एक नहीं दिए। कई बार ऐसा भी होता है 10 में से 1 प्रॉफिट दिया है, 9 नहीं दिए। क्योंकि मीम कॉइन में वही पैसा लगाना होता है जो कि मतलब आप खोने के लिए तैयार हो। और अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो चुके तभी इसके बारे में सोचिए, नहीं तो दूर रहिए। हम लोग जब कभी भी किसी मीम कॉइन के बारे में वीडियोस अगर पब्लिश करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, फिर भी लोगों का यही कमेंट आता है कि यार ये बिना वीडियो देखे ये डुबा देगा। जबकि हमने साफ साफ उसमें बोला है कि कोई भी नया ट्रेडर मत जंप करे। और आज भी यही बोलता हूँ कि अगर कभी भी मीम कॉइन की वीडियो हमारे चैनल पर आप देखते हैं, तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप नई एंट्री क्रिप्टो इंडस्ट्री में लिए हैं, तो सिर्फ समझिए, देखिए कि इस प्रोजेक्ट में किस तरीके से मूवमेंट आ रहा है, कब हमको एंट्री लेना चाहिए था, कब हमको एग्जिट लेना चाहिए था, कब हम प्रॉफिट में रहते हैं, कब हम लॉस खा जाते हैं, क्या क्या चीज़ें, सब एनालिसिस कीजिए। उसके बाद फिर कभी भविष्य में कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके बारे में सोचिए। और उतने ही मतलब सिर्फ
2% अपने पोर्टफोलियो के, ताकि आप ऑलवेज एक सिक्योर कंडीशन में रहें। मेरी आज जो वीडियो बनाने का मतलब ये है कि कई सारे लोग मीम कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं कि मीम कॉइन में कैसे पैसा कमाएं, क्योंकि आज की तारीख में जो क्रिप्टो मार्केट है वो एक कांस्टेंट डाउन की तरफ जा रही है। इस वीडियो का मेन हमारा जो वर्ड है ये याद रखिए, एग्जिट हमेशा कंपलसरी है। बस यहीं पर हमारी मिस्टेक होती है और यहीं से हम पूरी जीती हुई बाजी हार जाते हैं जब हम एग्जिट नहीं लेते हैं। समय पर अगर एग्जिट ले लेंगे तो कुछ भी हो जाए उस मीम कॉइन, हमसे क्या लेना देना, वो चाहे ज़ीरो हो जाए, तो कुछ भी हो जाए। अगर हम समय पर एग्जिट ले लेते हैं तो फिर कुछ भी, कितना भी समझदार हो मीम कॉइन का फाउंडर, हमारा तो प्रॉफिट हो गया ना, हम खुश हैं। तो बस यही चीज़ इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जिट ज़रूरी है दोस्तों, एग्जिट ज़रूरी। किसी भी यूट्यूबर की आप वीडियो देख रहे हो, अगर वो मीम कॉइन की स्पेशली है, तो आप ये मत सोचिए कि मीम कॉइन में हमने पैसा लगा दिया और अब हम सिक्योर हैं। नहीं, जिस तरीके से आप फ्यूचर ट्रेड अगर करते हैं तो फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है, जब तक आपको मतलब हमेशा आपका ध्यान वही रहता है कि मेरा कितना प्रॉफिट में जा रहा है, क्या अब वापस से लॉस तो नहीं होने लगा, या लॉस हो रहा है तो कितना लॉस तक हम सह सकते हैं। तो वहाँ पर जिस तरीके से आप फ्यूचर ट्रेड में हमेशा एक्टिव रहते हैं, उसी तरह मीम कॉइन में रहना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ थी, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ से आपको आज कुछ मीम कॉइन की स्ट्रेटेजी, मीम कॉइन के स्टाइल, जो ट्रेडिंग है वो सारी चीज़ समझ में आया होगा। और अब हम बता देते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि हम किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। हमारा बस एंट्री यही होता है कि एंट्री लिया और एग्जिट, मतलब एंट्री और एग्जिट हमारा प्री प्लान होता है, उसमें कोई भी लालच नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि आज ये प्रोजेक्ट है, कल कोई दूसरा होगा। कभी भी मीम कॉइन से हमने दिल नहीं लगाया और ना ही आपको लगाने का चाहिए, मतलब आपको कभी भी किसी भी मीम कॉइन से दिल नहीं लगाना है, चाहे वो कोई भी मीम कॉइन हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आपकी जो भी इस वीडियो से रिलेटेड राय है वो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, बात करते हैं हम आपसे कमेंट्स में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।